ऐसा आँख में कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, छोड़ कर सब जाओ, तोड़ कर नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ओ कितनी भोली, कितनी भोली गगरिया बने गट पर गिर किसके बचे श्याम प्यारे कहा, प्यारे कहा। कितनी भोली गगरिया बने गट पर गिर किसके बचे श्याम प्यारे कहा है, प्यारे कहा तेरे उद्यम ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, छोड़ कर सब तोड़ कर मैंने तेरी सांस भैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, ओ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। महाराज जैसे ही महाराज आज गोविंद रथ में बैठे हैं ना, रथ चल रहा है, सभी ब्रजवासी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि शायद गोविंद उधर जाए, अभी भी मान जाए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। शायद हमारे पर है कुछ समझे कि मेरे लिए कितने रो रहे हैं सभी ब्रजवासी। लेकिन महाराज सभी आज ब्रजवासी देख रहे हैं, रथ काफी आगे निकल गया, रथ की जो ध्वजा थी वो भी दिखना बंद हो गई। अब महाराज नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा हम भी चलेंगे मथुरा के। सभी तैयार होने लगे। नंद बाबा ने अपनी गाड़ी तैयार की, गाड़ी तैयार करके मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। सभी ग्वाल मथुरा जा रहे हैं। बलराम और कृष्ण निकल गए। महाराज आगे चल करके जब मथुरा पहुंच गए हैं तो जमुना जी के पास में अक्रूर जी ने कहा गोविंद मैं स्नान कर लूं, स्नान कर लूं, मैं स्नान कर लूं। आज महाराज गोविंद बलराम और कृष्ण दोनों ही रथ में विराजमान हैं। अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने के लिए गए हैं। अक्रूर जी ने जमुना जी में जैसे ही महाराज स्नान करने के लिए गए हैं, क्या देखते हैं आज महाराज अक्रूर जी ने जैसे ही महाराज यमुना जी में डुबकी लगाई है ना, जो रथ में कृष्ण बलराम बैठे थे ना, आज वही जमुना जी के अंदर नजर आ रहे हैं अक्रूर जी को। जैसे अक्रूर जी ने देखा ये क्या मैं दृश्य देख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं गोविंद ने ज्यादा ही शरारती है, कृष्ण कुछ ज्यादा ही शरारती है, कहीं ऐसा तो नहीं घोड़ों की लगाम तो नहीं खींच दी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जमुना जी में रथ गिर गया। तो महाराज जैसे ये बात सोचे अक्रूर जी तुरंत बाहर निकल के देख रहे, अरे इधर तो दोनों बैठे हुए। जब महाराज कृष्ण बलराम को रथ में पुनः बैठा हुआ देखा, फिर आज अक्रूर जी ने फिर से डुबकी लगाई। जैसे ही महाराज अक्रूर जी ने
दूसरी डुबकी लगाई तो आज क्या देखते हैं अक्रूर जी महाराज के भगवान बलराम जी है ना, वो शेषनाग अवतार है, शेषनाग बने हुए विराजमान है। और आज गोविंद ही वही अपने शेषनाग पर लेटे हुए दर्शन दे रहे हैं अक्रूर जी को। अरे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके अंदर आए। जैसे ही आए हैं रथ में बैठे, अरे आज अक्रूर जी कुछ ज्यादा ही भयभीत से हैं। उतने में गोविंद ने पूछ ली, अरे काका क्या बात है, क्या हुआ है, कोई बात है, आप भयभीत नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं लाला कोई बात नहीं है। अब अक्रूर जी ने ये दृश्य देख लिया ना जब, तब वो समझ गए कि स्वयं परमात्मा है, कल से इसका कुछ नहीं कर पाएगा। जब महाराज ये बात अक्रूर जी को विश्वास हो गई तो अक्रूर जी आज गोविंद से कह रहे हैं, गोविंद आप पहले मेरे इधर पधारे। लेकिन आज गोविंद कह रहे हैं अक्रूर जी से, नहीं मैं आपके इधर अभी नहीं जा सकता हूं, मैं आपके इधर जरूर आऊंगा। तो महाराज जा करके जहां पर विश्राम आलय था वहां पर गोविंद को रुका दिया है। सभी ब्रजवासी आ गए हैं, सभी ब्रजवासी आ गए हैं और नंद बाबा भी पधार गए हैं मथुरा में। जैसे ही महाराज सभी मिले, अब बलराम जी नंद जी कृष्ण भगवान कहने लगे हैं बलराम जी से कि आप ऐसा करो कि बाबा से आदेश ले लो तो चलो नगर भ्रमण करके आते हैं, मथुरा देख करके आते हैं कैसी है मथुरा, मामा का घर देख करके आते, कहां महल है। जैसे ही महाराज आज भगवान ने कहा है कि आप आदेश ले लीजिए, बलराम जी ने भगवान नंद बाबा से आदेश लिया है और कहा कि लाला आराम से जाइयो, कोई शैतानी मत करियो, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, मथुरा। इधर पे बहुत आराम से जाना लाला, मेला देखना और भाग आना। आज गोविंद ने कहा ठीक है लाला, आप बाबा आप चिंता मत करो, हम बलराम जी को लेकर के जा रहे हैं ना, बड़े भैया हमारे साथ में जा रहे, आप चिंता मत करो। आज महाराज दोनों भाई और बार बार मेला के लिए जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसे ही जा रहे हैं ना मथुरा नगरी में, जैसे ही प्रवेश किए, अट्टालियों से भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है। सभी नर नारी भगवान का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अरे लाला कितना स्वागत हो रहा है हमारा, तुमने पहले ना बताई, नहीं हम सही सही अच्छे अच्छे से कपड़ा पहन के आते हैं, हमको तुमने पहले ना बताई, हम गाय चला करके आए, हमको पता चले कि तू जा रहा है, तू नहीं माना तो हम भी चले आए हैं। कम से कम एक बार बता तो देता कि हम मथुरा जाएंगे ना तो घर पे अपना बहुत स्वागत होगा। आज महाराज सभी जो मथुरावासी नर नारी हैं भगवान का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। भगवान ने ग्वालवालों से कहा तुमको वस्त्र पहनने हैं। हाँ हाँ आप देख नहीं रहे हो कैसे हम लोग वस्त्र पहने हुए हैं, कहीं ऐसे रिश्तेदारी में जाया करते हैं क्या? हाँ हाँ फिर लाला तू सही कहा है। आज भगवान धोबी के पास गए, जा करके धोबी से कहा अरे मामा जी क्या बात है, भगवान बुला रहे हैं लेकिन जो गजक नाम का धोबी था वो सुन नहीं रहा है। अरे मामा जी सुनो तो सही, सुनो तो, क्या सुना रहे हो, बोलो क्या बात है। गुस्सा से बोला है आज भगवान से। अरे ये कपड़ा कहाँ, ये हम कपड़ा पहन के नहीं आए हैं, वस्त्र पहन करके नहीं आए हैं,
तो आप ऐसा करो, जो ये वस्त्र है ना ये हमको पहना दो। अरे गवारिया, धोबी कहने लगा, अरे गवारिया तुम क्या जानो ये वस्त्रों की कीमत क्या है? ये महाराजा राजा कंस के वस्त्र हैं। अरे मैंने आपसे, आज गोविंद कह रहे हैं, अरे मैंने आपको कहा है कि मुझे वस्त्र पहना दो, मुझे हमको वस्त्र दे दो। जब महाराज ज्यादा ही कुछ बोलने लगा रजक नाम का धोबी, तो भगवान ने एक धड़ाके से दिया और उस रजक नाम के धोबी का गोविंदाय नमः उद्धार हो गया। और सभी ब्रजवासी जो ग्वाल वाल थे वो वस्त्र पहन करके सभी ने वो वस्त्र उठाए और पहन लिए। जब जा रहे हैं तो महाराज अब तो झाड़ू भी लगती जा रही है, मथुरा की गलियों में झाड़ू लगती हुई जा रही है। महाराज जैसे ही झाड़ू लगती जा रही है, आगे चल करके कहने लगे, अरे ये कितने बड़े बड़े हैं, हम तो बिना झाड़ू लगाए ही झाड़ू लगाते जा रहे हैं। अरे तो आगे चल करके एक दर्जी मिला। दर्जी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान जैसे ही दर्जी के पास गए हैं, भगवान ने कहा, अरे भैया हमारे कपड़ा थोड़ी फिट कर दीजिए। भगवान के सभी भक्तों के कपड़े आज दर्जी ने फिट किए हैं, सभी ग्वाल वालों के। अब तो भाई बिल्कुल दूल्हा से लगने लगे हैं सभी जो भगवान के साथ में आए हुए थे। और आप जब कपड़े सही हो गए, फिटिंग हो गई, तो भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देकर के भगवान आगे चले हैं। आगे चल करके ग्वाल वाल कहने लगे, अरे लाला सुंदर तो हम बहुत लग रहे हैं, सिर्फ एक चीज की कमी है। अरे भैया क्या बात है, बता तो सही। हम किसी दूल्हा से कम नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्या है, चंदन नहीं लगा है, चंदन नहीं लगा है। और ब्रजवास, आप लोग वृंदावन गए होंगे तो देखा होगा, जो वृंदावन के ब्रजवासी होते हैं ना, तो ऐसा चंदन लगाते हैं महाराज कि पूरा मौत घोप लेते हैं। सिर्फ आंखें नजर आती हैं, आंखें ही नजर आती हैं। आज महाराज भगवान ने आगे चल करके, जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा कि हमको चंदन लगवा दीजिए, भगवान आगे चल करके गए हैं। उधर पे एक बहुत सुंदरी स्त्री मिली। भगवान ने कहा, भगवान ने जैसे ही देखा, अरे सुंदरी सुनती हो क्या? अरे अब तो जो वो स्त्री थी ना, वो 3 जगह से पी रही थी और उसको कोड़ भी था। जैसे ही भगवान ने आज कहा, अरे सुंदरी सुनती हो क्या? अरे जैसे ही उस स्त्री ने सुना कि मुझे कोई सुंदरी कह रहा है, अच्छा आप खुद बता दीजिए, जो बदसूरत हो उसको अरे सुंदर कह दोगे, कितना खुश हो जाएगा, होगा या नहीं है? तो आज भगवान उसको बुला रहे, अजी सुंदरी सुनती हो क्या? जैसे ही महाराज उसने सुना कि मुझे कोई बुला रहा है, उसने मुड़ करके देखा। जैसे ही देखा है तो क्या हुआ, भगवान उसके पास गए हैं। आप कौन है, कहां जा रहे हैं, ये क्या लिए हैं? मेरा नाम शैलेंद्री है और मेरा नाम शैलेंद्री है और 3 जगह से मैं टेढ़ी हूं, इसलिए मुझे त्रिविका भी कहा जाता है। और मुझे कोढ़ है, इसलिए मुझे कुब्जा भी कहते हैं। अच्छा हाँ, और कहाँ जा रही हो देवी? मैं ये चंदन है ना, जो चंदन महाराज कंस को, मेरा चंदन अत्यधिक प्रिय, तो मैं उनको चंदन लगाने के लिए जा रही। अच्छा हाँ, अरे सुंदरी सुनो, हाँ हाँ बोलो तो सही, क्या बात है, क्या इस चंदन के हम अधिकारी नहीं है क्या? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आपके मस्तक में तो ये चंदन बहुत ही ज्यादा सुशोभित होगा। आज हमारा
सभी ग्वाल वालों को लगा दिया है। तो आगे चल करके आगे गए हैं ना, जैसे ही महाराज भगवान आगे गए हैं और कुब्जा को आशीर्वाद दिया है। भगवान ने उस कुब्जा को 3 जगह से जो टेढ़ी थी उसी से कहा, देवी सुंदरी तुम ऐसा करो, सीधे खड़े हो जाओ। भगवान ने जैसे ही उसके टोड़ी पर हाथ बढ़ाया, वो जैसे विचित्र स्थिति आज वो सुंदर हो गई है महाराज। अरे आपने ये बहुत कृपा की। जैसे ही वो सुंदर हुई ना, तुरंत उसने गोविंद का हाथ पकड़ लिया। गोविंद जा रहे थे, तुरंत ही भगवान की पीतांबरी पकड़ रही है। अरे कहां जा रहे थे? आप मेरे साथ बिहार कीजिए। आज कोई कुब्जा भगवान से कह रही है, आज आप मेरे साथ बिहार कीजिए, आप चले मेरे घर, वहां पे बिहार करेंगे। भगवान कहने लगे, अरे तुझे शर्म नहीं आती? मेरा बड़ा भाई बलराम मेरे साथ में है और ग्वाल बाल है और तू बिहार करने की बात कर रही है। लेकिन भगवान ने उसको वचन दिया है कि मैं जरूर आऊंगा। ये कौन है? ये वही शूर्पणखा है महाराज, जिसका भगवान लक्ष्मण जी ने नाक कान काटी थी। ये वही शूर्पणखा है। आगे चल करके भगवान रंगशाला में पहुंचे हैं। रंगशाला में जो धनुष्य कंस को मिला था परशुराम जी के द्वारा, वो धनुष्य बहुत रखा हुआ है। भगवान जैसे ही गए हैं रंगशाला में, जैसे ही महाराज रंगशाला में पहुंचे हैं, क्या देखते हैं? जो उधर पे दरबान थे तो वो कहने लगे, अरे तुम इधर अंदर कैसे आए हो? अंदर कैसे आए हो? उधर पे महाराज दरबानों ने कहा कि हम इसके दर्शन करने आए हैं। भगवान कह रहे हैं, हम इसे जो धनुष रखा उसके दर्शन करने आए हैं महाराज। अच्छा, दर्शन कर लिए? हाँ दर्शन कर ली। तो हम इसको स्पर्श करना चाहते। अच्छा, हाँ तो स्पर्श कर। जैसे ही महाराज स्पर्श के लिए कहा, भगवान ने तुरंत स्पर्श किया है। स्पर्श करने के कहा, वो बार बार जो दरबान थे उन्होंने कहा है कि ये बहुत पुराना धनुष्य है, बहुत वजन है। अच्छा, भगवान कहने लगे, अच्छा मैं उठा के देखूं क्या? नहीं, इसको आप मत उठा पाएंगे। अरे कैसे नहीं? मैं देखता हूं ना, उठा पाता हूं कि नहीं। भगवान ने जैसे ही आज उस धनुष को उठाया है ना महाराज, जैसे ही उठाया उसको धड़ाम से तोड़ दिया है। जैसे ही टूटा, बहुत जोर से आवाज हुई है। इधर कंस भयभीत हो गया है कि क्या हो गया है, क्या हो गया है। अब तो महाराज कंस सैनिकों से कहने लगा कि क्या हो गया है, ये किस चीज की आवाज थी। जैसे ही महाराज वो टूटा है, इधर भगवान और बलराम जी वापस नंद जी के पास में आ गए। अरे लाला क्या हुआ? एक गाय का शोर था। अरे बाबा पता नहीं, मुझको भी बहुत डर लगो, जा वजह से मैं आपके पास आ गया। अरे लाला तूने बहुत बढ़िया किया, तू मेरे पास आ गया। अब तो महाराज जैसे ही कंस को पता चला कि धनुष टूट गया है, अब तो महाराज कंस और भयभीत होने लगा, डरने लगा है। और जब पता चला कि ये धनुष टूट गया है, तो अब उसने और भी सैनिक बढ़ा दिए हैं, सैनिक बढ़ाए हैं। जब सैनिक बढ़ाए तो उनसे कहा है कि दरवाजे पर पहरा लगा दो कि अंदर कोई आना ना पाए। और कहा कि हाथी को मदरा पिला दीजिए। जो हाथी था उसको मदरा पिलाया गया, दरवाजे पे खड़ा किया गया है महाराज। अब रात्रि हो गई है, सभी ने विश्राम किया। सुबह सुबह महाराज आज भगवान प्रातः कालीन में आ रहे हैं। बलराम जी और भगवान सभी जो ग्वाल वाले थे, भगवान बाबा थे, वो कहने लगे, लाला
हम लोग आज जाते हैं उधर पर नगरीशाला में, देखते हैं मल्ल युद्ध में कौन क्या होता है, कैसा युद्ध होता है। हाँ हाँ हाँ, आज महाराज सभी ब्रजवासी जो थे ना वो सभी चले गए, अब भगवान भी जा रहे हैं। जैसे ही महाराज भगवान गए हैं, दरवाजे पर हाथी खड़ा है, दरवाजे पर हाथी खड़ा है, बहुत बड़ा हाथी है, उसको नशा करा दिया गया है, मदरा पाने करा दी गई है। महावत से कहा है भगवान ने कि हाथी को हटाए। अभी तो महाराज जो अंकुश होता है महावत उस हाथी को पूछने लगा है, उसको और ज्यादा क्रोधित करने लगा है हाथी को। जैसे ही महाराज हाथी ने देखा कि कोई मेरे सामने है, हाथी ने तुरंत दौड़ लगा दी और उन दोनों को मारने के लिए दौड़ा है महाराज। जैसे ही आज वो हाथी दौड़ा है तो क्या हुआ है, भगवान कहने लगे अरे भैया देखो तो सही कितना अच्छा हमारा स्वागत हो रहा है, मामा जी के यहाँ पे कितना बढ़िया स्वागत हो रहा है। अच्छा हाँ हाँ। जैसे ही महाराज भगवान ने उस हाथी को देखा है तो उस हाथी का भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है। जैसे ही महाराज भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, उस हाथी का अंत हो गया। जो हाथी के दांत थे दोनों भाइयों ने उखाड़ लिए हैं और उखाड़ करके अपने अपने कंधे पर रख करके युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही महाराज आज दोनों भाई जहां पर मल्ल युद्ध हो रहा था उधर पर पहुंचते हैं ना, जैसे ही पहुंचे हैं ना तो चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान थे कंस के, उनको आदेश दिया है आज महाराज उनके साथ में भगवान युद्ध करने लगे हैं। युद्ध करते करते क्या हुआ है, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ है लेकिन परास्त नहीं हो रहे हैं। तो भगवान ने मुष्टिक को पकड़ा है और बलराम जी ने चाणूर को पकड़ा, एक दूसरे को पकड़ करके भगवान ने उसका अंत कर दिया। जैसे ही भगवान ने मुष्टिक का प्रहार किया, आज दोनों का चूर्ण बन गया है महाराज। अब तो महाराज और भयभीत होने लगा है, कंस और भयभीत होने लगा है। जो पहला जिस पे कंस को विश्वास था आज वही नहीं रहे, कंस और भयभीत होने लगा और सैनिकों को भेजा है महाराज। जैसे ही सैनिक जाए उनको भगवान तुरंत ही खत्म कर दे और खत्म होने के बाद एकदम से भगवान आज कृष्ण छलांग लगा करके जहां पर कंस बैठा हुआ था छलांग लगाई भगवान ने, तुरंत ही कंस के सिंहासन पर खड़े होकर के कंस को एक फटकार लगाई। कंस महाराज आज जैसे ही भगवान को देखा है ना कांपने लगा है। आज कंस कांप रहा है डर के मारे की मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब मैं बचूंगा नहीं। भगवान ने उसको सिंहासन से नीचे गिरा दिया है और उसके केस पकड़ लिए हैं। जैसे ही महाराज केस आज भगवान ने पकड़े हैं, जैसे ही भगवान ने केस पकड़े हैं, कंस कहने लगा अरे गोविंद दर्द हो रहा है। आज गोविंद कह रहे हैं अरे मामा जी याद करो जब मेरी मैया ने कहा था, देवकी ने कहा था कि भैया मुझे दर्द हो रहा है, जब तुमने कंस देवकी को रथ से बाल खींच करके नीचे फेंक दिया था, क्या उसको दर्द नहीं हुआ होगा? आज जब मैंने आपके बाल पकड़े हैं तब आप कह रहे हो दर्द हो रहा है, मैया को दर्द नहीं हुआ। अरे महाराज
जाके पग ना फते बिमाई, भूखा जाने पीर पराई। महाराज आज भगवान ने कंस का उद्धार किया है। जैसे ही महाराज कंस का उद्धार किया है ना, बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज आज कंस का उद्धार किया है, भगवान ने उद्धार होने के बाद अपने नाना और अपने मैया बाबा को कारागृह से मुक्त किया है। भगवान ने उनको बाहर किया है और अग्रसेन जी का राज तिलक करके सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। और अब तो महाराज भगवान शिक्षा के लिए उज्जैन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उनके मैया बाबा ने उज्जैन भेज दिया है शांतिदेव गुरु जी के पास। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याओं का पारंगत किया है। भगवान के पास से शिक्षा आती है चल के, भगवान को जाना नहीं पड़ता है। महाराज आज भगवान के पास 64 प्रकार की विद्याएं प्राप्त हुई है। जब विद्या प्राप्त करके भगवान ने अपने गुरुजी से शांतिप्रिय जी से कहा, गुरुजी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरुजी कहने लगे, नहीं बेटा नहीं कृष्ण, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू ऐसा कर, गुरु माँ से पूछ ले। मैया से पूछा तो मैया कहने लगी, गोविंद अगर देना ही चाहते हो तो एक वर दे दो। एक बार क्या हुआ, मेरा पुत्र जो था ना वो स्नान करने गया था समुद्र में और समुद्र में वो डूब गया था। मेरे पुत्र को ला करके दे दो, मैं इसी को अपने गुरु दक्षिणा समझ लूं। भगवान ने मैया को अवशासन देकर के तुरंत ही समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में जाकर के समुद्र से मिले और कहा कि मेरे गुरु जी का शांतिप्रिय जी के पुत्र को लाओ। लेकिन आज समुद्र कह रहा है भगवान से, नहीं मेरे पास आपके गुरु का पुत्र नहीं है, तो फिर कहाँ है? और इसके अंदर जाए। जब जाकर पंचजन नाम का शंख दिया है। आज समुद्र ने भगवान को अंदर गए, भगवान शंख बोले। भगवान जो गुरु जी के पुत्र को लेकर के आए हैं, गुरु जी को पुत्र वापस दिया है। पुत्र वापस देकर के आज महाराज भगवान मथुरा वापस आ गए। जैसे ही महाराज आज भगवान मथुरा आए हैं ना, तो अपनी कक्ष में विराजमान थे। अपनी कक्ष में वे विराजमान हैं और बैठे हुए, उदास बैठे हुए। आज मैया बहुत वर्षों जब से जन्म हुआ है ना, आज देव की मैया भगवान को पहली बार भोजन की थाली लगा करके जा रही है। आज देव की मैया पहली बार भगवान को भोजन की थाली लगा करके लेके जा रही है। गोविंद कक्ष में बैठे हैं। महाराज जैसी ही गोविंद ने मैया को देखा है, और मैया को तो ठीक है, जो मैया थाली लिए थी ना, उस थाली में मक्खन रखे थे। जैसे ही महाराज गोविंद ने उस मक्खन को देखा ना, आज भगवान फूट फूट करके रोने लगे हैं। और अब तुम देव की मैया घबराने लगी, क्या हो गया है, क्या हो गया, मेरे लाला को क्यों रो रहा है? अब तो मैया दौड़ करके बसदेव जी के पास आई है और कहने लगी, अजी सुनते हो, अरे क्या हुआ है बताओ तो। आज मैं पहली बार जब गोविंद के पास गई, गोपाल अपने लाला के पास गई ना भोजन कराने का, मुझे पहली बार शुभ अवसर प्राप्त हुआ है ना। तो आज भगवान ने जैसे गोविंद ने लाला ने थाली देखी ना, देख करके रोने लगा है, फूट फूट करके रोने लगा है। क्या बात है? आज बसदेव जी कहने लगे, मुझे भी नहीं पता कि क्या खाता है क्या नहीं खाता। अगर हमने बचपन से इसको रखा होता, पाला पोसा होता, तो हमको जानकारी होती कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, क्या दुख है, क्या सुख है, तब हमको पता चलता। लेकिन बचपन से
नंद जी के पास रहा है, उधर से आया गुरु जी के पास रहा, गुरु जी के यहाँ से आया तो महाराज आज पहले ही दिन जब तुम गए हो तो रोने लगा, मैं नहीं बता सकता। तो महाराज नंद जी ने उद्धव जी को कहा, एक बृहस्पति देव जी के परम प्रिय शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ऐसा करो, गोविंद के कक्ष में जाओ, लाला के कक्ष में जाओ, पूछो क्यों रो रहा है। महाराज आज जैसे ही उद्धव जी आए हैं ना, जैसे ही महाराज उद्धव जी को देखा है गोविंद ने, आज गोविंद अपने जो पलंग में बैठे थे, विराजमान थे, आप खड़े होकर के उद्धव जी के गले लग करके रोने लगे। अरे मित्र क्या हुआ है, बताओ तो सही मित्र। अरे क्या बताऊं, आज मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे सभी ब्रजवासियों की मैया की बहुत याद आ रही है। जैसे मैंने मैया की थाली में, देव की मैया की थाली में मक्खन देखा ना, आज मुझे बहुत जोर से यशोदा मैया की याद आ रही है। ऐसा करो मित्र, मैया की तो ठीक है और बाबा की सभी द्वार वालों की याद आ रही है, तो ऐसा करो तुम एक बार वृंदावन जाओ। आज महाराज भगवान ने उद्धव जी को कहा कि आप वृंदावन जाए। अरे जब ज्यादा ही कहा तो उद्धव जी तैयार हो गए हैं, तैयार होकर के कहने लगे जाऊंगा और ज्ञानी पुरुष हूं मैं, एक दिन में समझा करके अभी आता हूं। कन्हैया कहने लगा कि जाओ तो सही, देखता हूं कितने दिन में आते हो। आज महाराज उद्धव जी जा रहे हैं वृंदावन की ओर। जैसे ही महाराज वृंदावन उद्धव जी पहुंचे हैं ना, क्या देखते हैं सभी ब्रजवासी जो मथुरा वाली राजधानी थी ना, उधर पर विराजमान है, सभी ग्वालवाल वहां पर बैठे हुए हैं, नजर डाले हुए हैं कि कहीं भगवान गोविंद का रथ आ जाए, एक बार दिखाई दे जाए। लेकिन महाराज बरसों बीत गए, लेकिन कोई खबर भी नहीं है, ना ही आना ना ही जाना। ब्रजवासियों का नियम था महाराज कि रोज आकर के वहीं पर उसी नुक्कड़ पर बैठ जाते थे, और प्रतिदिन का नियम था जब नहीं आते थे तब उदास होकर के घर पे जाते, मैया से कहते अरे मैया बहुत ज्यादा मेरा मित्र धन बहुत ज्यादा निष्ठुर निकला है, आज फिर नहीं आया, आज फिर नहीं आया है। ऐसे ही मैया आज सभी ब्रजवासी बार बार बैठे हुए हैं और उद्धव जी का रथ आ रहा है। जब महाराज उद्धव जी के रथ को देखा है ना, आज ब्रजवासियों ने देख करके खड़े हो गए हैं, देख कर खड़े हो गए हैं। अरे रथ आ रहा है, कोई आया है, अरे मुझे लगता है मेरा गोविंद आ गया है, मेरा गोविंद आ गया है, मेरा लाला आ गया है। अब तो भाई सभी जो बार बार थे सभी तैयार हो गए, खड़े हो गए हैं। एक शका वही वही के शक में था, अरे मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलूंगा गोविंद से। क्यों? तू क्यों नहीं मिलेगा? पहले मेरे पास आए और आकर के मुझसे माफी मांगे कि हे अरे शका मित्र क्या करूं, नहीं आ पाया, मेरे सामने आकर के उठा बैठे के करे, तब मैं उसे माफ करूंगा, तब मैं उससे मिलूंगा, ऐसे मैं नहीं मिलूंगा अपने गोविंद से। महाराज वो झाड़ी में छुपा हुआ है, जैसे ही रथ नजदीक आता जा रहा है तो जो ग्वालवाल थे वो दौड़ करके रथ के पास गए हैं। वो जा ही रहे थे, इतने में क्या हुआ है, जो झाड़ी में छुपा हुआ मित्र था
वो सबसे पहले पहुंच गया। अरे झगड़ना लड़ना झगड़ना रूठना तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले मैं अपनी सखा अपने मित्र अपने गोविंद से तो एक बार मिल लूं। परसों बाद आया महाराज, जब सभी ब्रजवासियों ने देखा कि गोविंद नहीं है गोविंद नहीं है, अब तो महाराज सब उदास हो गए, सभी उदास हो गए हैं। उदास होकर के बैठ खड़े हैं। उद्धव जी रथ से नीचे आए और कहा, अरे भैया इधर से यशोदा मैया का महल कहाँ है? यशोदा मैया का महल कितनी दूर है? आज ये सभी ब्रजवासी कहने लगे, आप कौन हो? मैं उद्धव हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। अच्छा देखो तो इस दुष्ट इस निष्ठुर को याद भी आई तो अपने मित्र को भेजा, स्वयं नहीं आ पाया। महाराज जब ये सुना है कि उद्धव जी आए हैं, आज भगवान को सभी गुस्सा करने लगे हैं, नाराज होने लगे हैं कि याद भी आई है तो अपने मित्र को भेजा, स्वयं नहीं आ सका। उद्धव ने कहा, इधर से मैया के घर का नंद रानी के महल की रास्ता कहां है? अरे भैया जब से गोविंद गए हैं ना, अब तो कोई मैया के महल की रास्ता पूछता ही नहीं है। अब तो सीधे ही जो भी आता है उसी के सहारे चला जाता है। ये जो जल दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, ये जो जल है ना, ये अश्रु की धारा है। मैया ने सभी ब्रजवासियों में इतना रोया महाराज कि मैया के महल से वो ही नाली बन करके निकल रही है, धार चल रही है। आगे महाराज जैसे अक्रूर जी ने पता पूछ करके उसी के माध्यम से आज महाराज यशोदा जी के महल पे अक्रूर उद्धव जी पहुंचे हैं ना। जैसे ही पहुंचे हैं, पहुंच करके दरवाजे से खड़े हो गए जैसे देख रहे हैं मैया पालने में गोविंद को सुला रही है। अरे लाला तू सो जा, सुबह भोर होते ही मैं तेरे लिए ताजा ताजा माखन निकालूंगी। ये सारा दृश्य आज उद्धव जी देख रहे हैं। एकदम से आवाज आई, खट कुचे और उद्धव जी से गिर गया। अरे जैसे ही गिरा मैया ने कहा, कौन है? अरे मैया मैं उद्धव हूं, उद्धव हूं और मुझे गोविंद ने भेजा, कृष्ण ने भेजा। अभी सभी ब्रजवासी आगे, पता चला कि उद्धव आए हैं और गोविंद ने भेजा। सभी ब्रजवासी आज महल में आ गए हैं। अरे नंद बाबा भी वहीं पर है। अरे मैया आपको गोविंद बहुत ही याद करता है। आज मैया गोविंद को बहुत याद सताती है ना तेरी। मक्खन को जब जब दे के लेता है तो बहुत रोता है और ये कह रहा था कि मैया से मेरी तरफ से बोलना, अगर मैया मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मैंने तेरे पास में रहकर के बहुत शैतानी की है, तेरे पास बहुत शिकायतें आई हैं, तेरे पास बहुत शिकायतें आई हैं। आज महाराज मैया से वार्तालाप कर रहे हैं। मैया आज उन्होंने गोपियों का पता पूछा है। मैया से उद्धव पता पूछ रहे हैं और उद्धव जी जा रहे हैं गोपियों के पास। जैसे ही महाराज गोपियों के पास पहुंचे ना, झाड़ के पास खड़े हो गए। सभी एक झुंड बना करके बैठी हुई हैं, उदास मन पर बैठी हुई हैं सभी गोपियां। जैसे ही महाराज गोपियों ने देखा एक काला काला भौरा वहीं पर उड़ रहा था।
अरे एक काला काला है, ये भी कृष्ण की तरह निष्ठुर है, ये भी कृष्ण की तरह निष्ठुर है। तू भी छलिया, वो तो छलिया था, तू भी छलिया है। ये सारी बातें जो गोपियां कर रही है, उद्धव जी झाड़ी के पीछे खड़े होकर के सुन रहे हैं। ये बातें सारी उद्धव जी सुन रहे हैं महाराज। एकदम से जब एक हर एक गोपी कुछ ना कुछ बोलती, जैसे ही महाराज एक गोपी की नजर उद्धव जी के पास गई है। अरे आप कौन हो और इधर कैसे आए हो? आज उद्धव जी कह रहे हैं मुझे कृष्ण ने भेजा है, आपकी आप सभी की गोविंद को बहुत याद आती है, तो इसलिए मुझे भेजा। मैं गोविंद का मित्र हूँ उद्धव। आज महाराज सभी गोपियां उद्धव जी से मिलती हैं, मिल करके वार्तालाप हुई है। अरे उद्धव, तुम्हारा मित्र है ना, बहुत निष्ठुर है, हमसे इतना प्रेम करता था, फिर भी हमको छोड़ करके चला गया, फिर भी हमको छोड़ करके चला गया है। हमसे पूछो हम उसके बिना कैसे रह रहे हैं? महाराज उद्धव से सारी बातें हुई हैं। उद्धव जी एक दिन के लिए आए थे महाराज, लेकिन 6 महीने गुजर गए। उद्धव जी को होश नहीं है कि मैं वृंदावन में हूं कि मथुरा में हूं। अब उद्धव जी गोपियां कहने लगी उद्धव जी से, उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सोने, यहाँ सर्द के होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है।
जो असले में है मस्ती में डूबे, मुझे क्या पाने वाले जिंदगी। जो असले में है मस्ती में डूबे, मुझे क्या पाने वाले जिंदगी। जो असले में है मस्ती में डूबे, मुझे क्या पाने वाले जिंदगी। जो तरसी है तरसी है मस्ती, जो तरसी है तरसी है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। आज महाराज जैसे ही उद्धव जी वहां पर हैना गोपियों से वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप करते करते उद्धव रहे हैं, अरे उद्धव जानो प्रेम क्या होता है, तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है। अरे प्रेम तो हमने किया है, हमसे पूछो कि प्रेम कैसे कि क्या होता है। कि उठो सुनो है चलो सुन को पिट के बोल, अरे ज्ञान बजावे डुम डुमी, अरे प्रेम बजायो ढोल। आज महाराज जो उद्धव जी की ज्ञान की डुमडुमी जी, आज उद्धव जी की ज्ञान की डुमडुमी बज गई है और प्रेम का ढोल बज रहा है। आज महाराज उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, लेकिन 6 महीने व्यतीत हो गए, उनको कोई खबर नहीं रही। भगवान के पास इधर से विदा लेकर के उद्धव जी जाते हैं। इसके आगे कथा आती है कि जब कंस का वध हो गया तो जो कंस की पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वो रोते हुए अपने पिता के पास गई कि पिताजी हमारी स्वामी को मार दिया गया है। किसने मारा? ये सारा बताया है उन्होंने कि वो ब्रह्मा जी की आज्ञा को लेकर के, ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में कर दिया। युद्ध करके द्वारका बच गई थी समुद्र में उधर पे जाकर के सभी बारिश करने लगे थे महाराज। अब महाराज भगवान पहले थे श्री कृष्ण गोविंद, अब भगवान द्वारकाधीश हो गए। आज महाराज भगवान द्वारकाधीश काफी दिन हो गया, अब तो शादी विवाह की बात चलने लगी। एक बार कुलमी जी ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ है। महाराज अब तो बड़े भैया का ब्याह हो गया है, अब तो छोटे वाले का नंबर आ गया है। महाराज जैसे ही उनका विवाह हुआ उसके बाद एक और
कि राजा सीध भीष्म को श्री कि राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भ पतिर्महान तस्य पंचजना भवन पुत्रा कन्या च परानना। महाराज विदर्भ देश के राजा महाराजा विदर्भ देश के महाराजा कौन थे? भीष्म जी। उनके 5 पुत्र थे। कौन कौन से थे 5 पुत्र? रुक्मित्रजो रुक्मे रथो रुक्मे बाहु रुक्मेतरा रुक्मे केशो रुक्मे माली रुक्मे शाश्वती। महाराज 5 पुत्र थे। रुक्मी रुक्मेरथ रुक्म बाहु रुक्म केश और रुक्माली। इन सबसे छोटी थी इन जिसका नाम था द्रौपदी। अब तो महाराज जो रुक्मी था उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय करने की सोच ली थी। अब तो महाराज रुक्मी ने द्रौपदी जी का रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए उसने ठान ली थी कि मैं अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह करूंगा। लेकिन महाराज रुक्मणी मन ही मन इतना ज्यादा द्वारकानाथ से प्रेम करने लगी थी, बहुत ही ज्यादा। जब रुक्मणी जी को पता चला कि मेरे बड़े भैया मेरा विवाह वो अपनी मर्जी से और किसके साथ, अपने मित्र शिशुपाल के साथ कर रहे हैं, तो ये बात रुक्मणी जी को अच्छी नहीं लगी। आकर के रुक्मणी जी रोते रोते अपनी भाभी के पास आई है। महाराज जब भाभी के पास आई है, भाभी से कहा, अरे भाभी क्या हुआ बताओ तो। अरे क्या बताओ, बड़े भैया ने, मैं ना अनजाने में ना चाहते हुए भैया मेरी इच्छा नहीं है, शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर रहे हैं, तो फिर तुम किसको चाहती हो, तुम किससे शादी विवाह करना चाहती हो? आज रुक्मणी जी बता रही है अपने भाभी से कि मैं जो द्वारकाधीश है ना कृष्ण, मैं उनसे मन ही मन इतना ज्यादा उनसे प्रेम करने लगी हूं कि अब मुझसे नहीं रहा गया, मैं उनके सिवा और किसी को पति स्वीकार नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए मैं पति स्वीकार नहीं करूंगी। अब तो महाराज इधर भाभी जो थी ना वो अपने नंद के पक्ष में। जब महाराज रुक्मणी जी ने भाभी से कहा तो भाभी जी ने भी एक सलाह दी, आप ऐसा करो, एक पत्र लिखो। आज महाराज रुक्मणी जी पत्र लिख रही हैं और भाभी ये पत्र लिख तो दूंगी, लेकिन कैसे जाएगा द्वारकाधीश, द्वारकानाथ के पास कैसे जाएगा? भाभी ने कहा